नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का स्वागत करते हुए हमने कल बिल्ली का बिलंगुड़ा राजेंद्र लाल हंडा जी द्वारा लिखा हुआ पाठ पन्ना नंबर 5 पर यहाँ तक देखा था। देखिए, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह सब घर में वापस न आ सके, यानी वह इस घर में वापस न आ सके। यहाँ तक हमने पूर्ण किया था। अब आगे वाले अनुच्छेद को मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ और बीच में इस पाठ में व्यत्यय आ जाता है, बीच में ही मैं रुक जाती हूँ समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पाठ पहले पढ़कर लेंगे और फिर इस पाठ के अनुच्छेद के द्वारा कवि लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं और कठिन शब्दों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ ताकि संपूर्ण पाठ पढ़ने के बाद तुम्हें यह समझ में आए, इसीलिए। तो देखिए, यह अनुच्छेद मैं आरंभ करती हूँ। सब लोगों को, ठीक है, सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा, शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को घर धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करौल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ी की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही के आड़ में हवालात में मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर की मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप आदमी में इसके साथ चाहे जो आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम
पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, सविस्तर वर्णन हम बाद में करेंगे।